exclusive. With us on the broadcast right now is the family members of Anjali. We have Dr. Bhupen Chaurasia, who's a doctor and is also helping Anjali's family as far as fighting this entire case is concerned. Mr. Prem Singh, who's the Mamaji of Anjali, is also joining us on the broadcast. Prem Singh जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी, बहुत सारी चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में कही गई हैं, निधि का बयान आया है, बहुत सारे अलग अलग एंगल्स हैं जिसको एक्सप्लोर किया जा रहा है। एक बहुत ही दुखद घटना हुई, आपके परिवार के साथ हुई। किसी भी परिवार की बच्ची इस तरह से उनसे दूर नहीं होनी चाहिए। परिवार की इस समय दिल्ली पुलिस से क्या मांग है? जो अभी तक तहकीकात हुई है, आप उससे संतुष्ट हैं? जी, दिल्ली पुलिस अपने काम में लगी हुई है। जब दिल्ली पुलिस लगी हुई है, दिल्ली पुलिस ने आश्वासन दिया है, जिस केस के मुद्दे पे हमने एफआईआर दर्ज करवाई थी, मैंने अपनी बहन को ले जाकर, तो दिल्ली पुलिस ने यही बोला था कि अगर लड़की के साथ कोई उत्पीड़न, गलत दुष्कर्म ना हुआ हो तो इनको 302 पक्की दी जाएगी उनके एविडेंस पे। पर ऐसा कुछ नहीं था, तो 302 तो दिल्ली पुलिस को देनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में तो वो लगी हुई है। बट मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कोई कितना भी क्लोज फ्रेंड हो, चाहे 1 दिन का हो चाहे 2 दिन का हो, पर ऐसे मरते हुए कोई नहीं छोड़ के जा सकता जी। अपनी फ्रेंड को जी। वो यूं कह रही थी कि मतलब कि मेरे को डर लग रहा था, आज तू निकल के आ रही है तो ये डर, मतलब हिम्मत कोई दे रहा है जी। मतलब उस टाइम डर लग रहा था उस बेचारी लड़की को, तुम मरते हुए छोड़ गई। बिल्कुल भी इसमें इंसानियत नहीं है इस लड़की में। और इसकी मम्मी ये भी बता रही थी कि मैंने 10 साल से इसको बेदखल कर रखा था और मैं इसके घर पे आई हुई थी। जब तुमने बेदखल कर रखा था तो तुम इसके घर पे क्यों आए? और दूसरी बात, वो लड़की अगर दिखाई दे रही है, घर पे गली में आती हुई दिखाई दे रही है, अपने दरवाजे में लात मारती हुई दिखाई दे रही है, तो उसकी मम्मी ने वो दरवाजा भी नहीं खोला, वो लड़की वहाँ से लात मार के चले जाती है। उसकी मम्मी कह रही कि मेरे को बताया था कि मम्मी एक्सीडेंट हो गया है, मेरे को डर लग रहा है कहीं पुलिस ना मारे, भीड़ भाड़ की वजह से वो डर गई थी। रात के समय में 2-2:30 बजे के बीच में कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, ना तो उसकी कोई फुटेज है। बेशक कितनी भी फुटेज निकल रही हो, वहां की फुटेज नहीं है जहाँ पे हुआ है जी। जहाँ पे हुआ है उसकी फुटेज नहीं है। और प्लस मैं कहना चाहता हूँ, जो एक वीडियो और आई है जिसमें कि एक स्कूटी पे 3 सवार हैं, जिसमें एक अंजलि है, दूसरी निधि है, एक लड़का और है जी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो स्कूटी अंजलि की नहीं है। अंजलि की स्कूटी जुपिटर है और वो स्कूटी एंटॉर्क है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो आपका कहना है कि उस रात केवल 2 लोग थे, निधि और अंजलि साथ में थी। निधि की भूमिका पर आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। उनने जिस तरह से बयान दिए, जिस तरह से पब्लिक डोमेन में आई, 2 दिन शांत रही, और मैं नहीं, आई थिंक सभी लोग सहमत हैं कि दोस्त तो बहुत दूर की बात है, आप सड़क पर भी किसी के साथ ऐसा होता देखते हैं तो आप रुक के मदद करने की कोशिश करेंगे, पुलिस को कॉल करेंगे? बिल्कुल मैम, हमारे साथ भी हादसा हुआ, मेरे साथ भी बहुत तगड़ा हादसा हुआ था आज से 5-7 साल पहले। जो मेरे साथ थे, मैं भी 3 दिन में होश में आया था। जो मेरे साथ थे, मेरे रिश्तेदार परिजन, वो मेरे को छोड़ के नहीं गए। रिश्तेदार भी दोस्त जो साथ में है वो भी दोस्त है। मेरा तो बहुत दूर एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ यहाँ तो चलो छोटा है, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट होता, वो मेरे साथ में रहते हैं। तो ये लड़की क्यों नहीं रही? घर पे जाके क्यों नहीं बताया? मेरे जहाँ पे हुआ था मेरे दोस्तों ने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म। और वो एक चीज प्रेम सिंह जी आपसे जानना चाहेंगे, उस रात को, जिस रात को ये हादसा हुआ, अंजलि कितने बजे घर से निकली, परिवार से क्या बताकर निकली, किससे मिलने जा रही है? क्योंकि कुछ और फुटेज भी सामने आई है, किसी होटल में जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, वहां बातचीत होती है। तो उस रात अंजलि परिवार वालों को क्या बताकर गई थी, वो कहाँ जा रही है? मैडम, वो लड़की हमारे घर पे आई थी, नानी हाउस पे। उनके घर में शादी है उनके ताऊ के लड़के की। तो अपनी मम्मी को वो सामान उमान दिलवाने, कपड़े लत्ते दिलवाने आई थी। दिलवाई उसने, लड़की ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी धीरे धीरे करेंगे, कोई भी नहीं है घर में। उस लड़की का कोई नहीं था, मतलब पापा भी 2015 में एक्सपायर हो चुके। अकेली कमान उसी लड़की ने संभाल रखी थी अपने कंधे पे। धीरे धीरे वो अपने भाई बहनों के लिए, अपनी मम्मी के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, सबों के लिए कपड़े लाई थी खरीद के। वो लड़की 4:30 से 5 बजे के बीच में नानी हाउस से निकली है जी। फिर वो अपने घर पहुंची है। निधि कह रही है हम दोनों, मैं उसके घर पे गई थी अपना ब्यूटी पार्लर के चक्कर में जी। तो उसके घर पे गई थी। कितने बजे गई थी
कितने बजे तुम वहां से निकली है उसका पता लगना चाहिए, क्योंकि वो लड़की यहाँ से 4:30 से 5 बजे के बीच में गई है और उसकी मम्मी बता रही है 5 से 5:30 बजे के बीच में वो अपने घर से गई है जी इवेंट का काम कह के। जी अब इवेंट का काम कह के गई है, हमारी बहन की तो इतनी हालत खराब है। मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊं उसके पहले आपसे कुछ चीजें और पूछना चाहूंगी। अंजलि के बारे में कुछ बताइए, किस तरह का काम करती थी? हमने बहुत सारी मीडिया में रिपोर्ट्स पढ़ी कि पूरे परिवार को सपोर्ट करती थी, परिवार के लिए कमाती थी। आजकल बेटियां बहुत बढ़ चढ़ के परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती है, जवाबदारियां लेती हैं। अंजलि ने कैसी जवाबदारियां ले रखी थी? मैम देखो, उसके पिताजी भी नहीं थे। मम्मी की 2020 में उसकी मम्मी के डायलिसिस की प्रॉब्लम 2020 से और दोनों किडनियां फेल, 3 बार अटैक आ चुका। उस लड़की ने जैसे लॉकडाउन स्टार्ट किया, लॉकडाउन जैसे स्टार्ट हुआ, मम्मी की नौकरी मतलब सफाई कर्मचारी की काम करती थी प्राइवेट स्कूल में हमारी बहन, तो वो नौकरी लॉकडाउन के चलते हट गई। उस लड़की ने अपना धीरे धीरे वो इवेंट का काम, वेटर का काम, छोटे मोटे पार्टी अटेंड, जो भी वो लड़की करती थी, कुछ भी काम करती हो, क्योंकि हम अपने रहते थे, वो अपना घर चला रही थी। बिल्कुल, वो अपना घर चला रही थी, सारी कमान उसके ऊपर थी। वो लड़की कह रही है इसने अल्कोहल पी रखा था। अगर वो अल्कोहल पीती तो अल्कोहल पोस्टमार्टम में आता, वो ऐसे है कुछ भी नहीं है। वो लड़की क्या बोल रही है, अगर उसने अल्कोहल पिया तो उसने भी तो अल्कोहल पिया, और जिन्होंने मारा है उन्होंने भी अल्कोहल पिया है। अगर अल्कोहल पीने वाले को ऐसे मारते तो वो उन्होंने भी तो अल्कोहल पिया, उनको भी मारो। नहीं, और शराब पीने से कोई किसी के पास ये अधिकार नहीं होता ना कि आप किसी को गाड़ी के नीचे ले लो। नहीं मैम, ये तो कोई बात ही नहीं होती। तो कोई बात दूसरे की जिंदगी पे किसी का अधिकार नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। चाहे वो कितना भी बुरा हो, कितना भी अच्छा हो, अपने घर का किसी की जिंदगी पे कोई अधिकार नहीं है। जी डॉक्टर चौरसिया, मैं आपके पास आती हूँ। हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं। वी हैव स्पोकन अ लॉट अबाउट द पोस्टमार्टम रिपोर्ट. You also came out in the public domain and made a statement that there is no presence of alcohol that was found in that particular report. As a subject matter expert, you've come forward supporting the family. How do you see the investigation? Are there any further charges that should be added in that FIR that has been put? Yes, ma'am. Actually, regarding the same, on 2nd January, along with the Anjali's mother, I went to the police station and we have asked them to put this case on 302 IPC. So the policeman asked that the Anjali's mother should give the application, and she has given the application at the same time. But I was very shocked that why till now 302 is not imposed. Yesterday, day before yesterday, we have went to the Sultanpuri police station and we said that by media report we are getting that still the case is running on 304. Why can't you guys are imposing 302? So he assured us to come tomorrow. So yesterday again, along with the family member, with a march, we have all went to the police station, and the SHO, official SHO of Sultanpuri and all the following Delhi officials, they have said that we are trying to get the extension for the investigation, and already the honorable court have given 4 days extension for the queries and all. So they are saying just give us 2-3 days time. Even 50 to 60% of the Delhi police officials want that this will come under 302 and they are accepting. But डॉक्टर चौरसिया, आपको भी एक बात पता होगी, कानून को जो भी थोड़ा बहुत जानते हैं, 302 ऐसे मुकदमों में प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और 304 में 304 पार्ट बी में भी अगर बुक किया जाए तो इवन ऐसे केसेस में जो सेंटेंसिंग होती है, सजा होती है, वो बहुत कम होती है। कई लोग कहेंगे कि कानून पूरी तरीके से तैयार नहीं है इस तरह की जो घटनाएं हम सड़कों पर देखते हैं उसको पूरी तरह से डील करने के लिए। मैम, मुझे ऐसा लगता है इस केस में, बिकॉज इट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस है ये, क्योंकि मैं जब भी किसी मीडिया से बात कर रहा हूँ, दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल से बात कर रहा हूँ, मुझे 4 से 5 दिन में, चूंकि सब मीडिया दिखा रही है, हजारों लाखों लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि इस टाइप की हत्या जो 13 किलोमीटर की बर्बरता हुई है, ऐसा किस्सा जिंदगी में कभी किसी ने नहीं देखा है। तो मैं ये कहता हूं कि जो निधि ने जो भी चीज कही, अल्कोहल वाली बात कही और बहुत सारी चीजें कही, तो पूरी निधि की सारी बातों से मैं एक बात को बहुत सीरियस ले रहा हूं कि निधि जो है वो इस पूरे केस की आई विटनेस है। अगर निधि ये कहती है कि मैंने कि मेरी आंखों के सामने वो 5 दरिंदे उसको अंजलि के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हैं, फिर बाद में पीछे करते हैं, फिर गाड़ी चढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है कि जो मोटिव था
पहले चलिए मोटिव शायद एक एक्सीडेंट रहा होगा, इंसिडेंटली एक्सीडेंट हो गया, बट अगर मेरी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होता है तो ये मेरा एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि उस पेशेंट को उठा के मैं हॉस्पिटल ले जाऊं। अगर आप अब उसको मारने के लिए बार बार आप गाड़ी को ड्रैग कर रहे हैं आगे और पीछे, जैसा कि निधि ने 164 सेक्शन में मजिस्ट्रेट को भी ये बयान दर्ज कराए हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत सॉलिड प्रूफ है दिल्ली पुलिस के पास, और इस बयान के बेस पे 302 इमीडिएटली इंपोज हो और ये सारे अक्यूज जो हैं इनको फांसी की सजा हो। दिस इज द मतलब ये डिमांड है परिवार की, मेरी और पूरे 140 करोड़ भारतीयों की। प्रेम सिंह जी, आपने बताया कि उस दिन अंजलि 4 से 5 बजे के बीच में बाहर निकली, परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठाती थी, अपनी माता जी को सपोर्ट करती थी, जिस तरह का काम हो सकता था वो काम लेती थी और मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाती जी थी। मैम। थोड़ा सा और बताइए, अंजलि के दोस्त किस तरह के थे? निधि के बारे में जो भी उसका अभी तक पूरा कैरेक्टर, पूरा रोल सामने आया है, क्या वो दोस्त थी अंजलि की? जी ये तो हमें नहीं पता, कैसा उसका बैकग्राउंड था वो भी नहीं पता। हमारे घर पे हमारी बेटी अकेली अपनी मम्मी के साथ में आती थी दवाई गोली करवाने के लिए, और अपने ही घर से अकेली जाती थी और अकेले ही आती थी। बहुत सारे राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोपों का भी दौर चला है प्रेम सिंह जी। कुछ मैम। आम आदमी पार्टी हैं, कुछ नेता भी आए थे परिवार से जी मिलने के मैम। लिए, बीजेपी ने भी कहा है कि हम देखेंगे, जो मदद हो सकती है कर देंगे। मैम परिवार को अभी तक क्या मदद मिली है? आपको क्या जरूरतें हैं? आप क्या चाहते हैं सरकार से? जी अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। आश्वासन दे के गए नौकरी का, मेरा कागज पहुंच गए, कागज दे दिए, उनके घर में कोई ऐसा है नहीं मेंबर जो नौकरी कर सके। सबसे बड़ी ही लड़की, जो सबसे छोटी लड़की है, मतलब उन लोगों में 2 भाइयों में सबसे बड़ी लड़की है अभी इस टाइम, वही 13 की है। उससे छोटा है 11 का, उससे छोटा है 8-9 साल का। आश्वासन दे के गए नौकरी, और जो केजरीवाल जी ने 10 लाख की घोषणा करी थी, कुछ नहीं हुआ। एक और डिमांड थी, शायद आपने पहले बोला भी है, कि अगर दिल्ली पुलिस अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, हैरेसमेंट है परिवार को, तो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। जी मैम, इसके लिए जैसे मैं आप इसमें ऐड ऑन करता हूँ जी। जब हम कल पुलिस स्टेशन गए हैं तो दिल्ली पुलिस ने हमें बहुत अच्छे से अश्योर किया है। उनने ये कहा है कि ये जो अपराध है बहुत खतरनाक अपराध है, माताजी को भी उनने बहुत थड़ास बांध दी है। उनका एक ही कहना है कि हम लोगों ने 4-5 आरोपियों की जो है एक्सटेंशन ले ली है। मुझे लगता है शायद आज रात को या कल जो है क्राइम सीन पूरा रिपीट होगा, एंड संडे तक जो है दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हम इसमें पॉजिटिवली देंगे कुछ। अगर संडे तक दिल्ली पुलिस इस केस की गुत्थी नहीं सुलझा पाती है, अगर अंजलि को इंसाफ नहीं दिलवा पाती है, तो मैं मीडिया के माध्यम से हमारे जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो हैं पीड़ित परिवार से मिले, मुझसे मिले, और इमीडिएटली हम चाहेंगे कि सीबीआई जो है मंडे को इमीडिएटली इस केस में इन्वॉल्व हो, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस मान के इमीडिएटली जो सारे अक्यूज्ड हैं उनको फांसी की सजा हो। ये निर्भया जैसा ना हो मैडम कि इंसाफ मिलने में 10 साल लग जाए और एक जुवेनाइल आज भी जो है वो बाहर घूम रहा है, वो आगे भी किसी का रेप कर सकता है, ऐसा ना हो। कानून कभी कभी इतना हेल्पलेस हो जाता है। जी, और निर्भया केस में तो मैं आपको एक चीज बता सकती हूँ कि उसमें तफ्तीश बहुत अच्छी की थी दिल्ली पुलिस ने, इसलिए कन्विक्शन हो पाया। मैं आपसे यही बात दोबारा पूछूंगी, भूपेंद्र जी और प्रेम जी आपसे भी। दिल्ली पुलिस ने अभी तक जिस तरह से तफ्तीश की है, इन्वेस्टिगेशन की है, क्या परिवार उससे संतुष्ट है, या जैसे कि सर ने कहा कि कहीं ना कहीं सीबीआई को आने की जरूरत है? आपका क्या मत है? अभी 2-3 दिन का हमसे टाइम मांगा है, संडे तक रिमांड भी मांगा था दिल्ली पुलिस ने, जो कल न्यायालय ने लागू कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, संडे तक का टाइम मांगा है। अगर उन्होंने हमारे को जवाब नहीं दिया, हम गृह मंत्री अमित शाह जी से अपील करते हैं मिलने की कि इंसाफ होना चाहिए, और सीबीआई छानबीन जब भी उसके बाद संडे के बाद होनी चाहिए। मैम, मैं इसमें दिल्ली पुलिस के लिए जो आपने सवाल पूछा उसमें ऐड करना चाहता हूँ। दिल्ली पुलिस के जो भी सारे ऑफिशियल्स हैं उनको मैं सल्यूट करता हूँ, कैसे आपने कोविड में जो है बहुत हेल्प की। और पुलिस और डॉक्टर 2 ऐसे कम्युनिटी होते हैं जिनका शायद फीडबैक लोगों के सामने अच्छा नहीं जाता, बट ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। मैं पूरे दिल्ली के लोगों पे सवाल, दिल्ली पुलिस के लोगों पे सवाल नहीं उठा रहा, बट मेरा स्पेशली सवाल उन ऑफिशियल्स पे है जो उस दिन वो कंजावाला रोड पे थे। अगर 31 दिसंबर को 365 दिन साल के, जिस दिन सबसे सेंसिटिव ईव है, अगर उस दिन वहां मैं पूरे दिल्ली पुलिस पे सवाल नहीं उठा रहा, उस पर्टिकुलर एरिया का अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता तो आज अंजलि हमारे बीच में होती नहीं। और सबसे पहले सवाल तो
यही आए थे सर कि Yes, वहां कि पे ये पुलिस hit and run पेट्रोलिंग है। क्यों नहीं हो रही थी? मैम, वही मैं बोलना चाहता हूं। अगर उनको कॉल किया गया तो वो आई क्यों नहीं पुलिस बिल्कुल, जल्दी? कॉल उठाया भी नहीं, 3 कॉल जो है चश्मदीद ने किए। मैम वही बताना चाहता हूं, पहले तो उस पर्टिकुलर एरिया में दिल्ली पुलिस के जो भी कर्मचारी थे उनने अपना काम अच्छे से नहीं किया। बाद में जो है साउथ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हरिंदर जी आके कहते हैं कि ये एक सिंपल सा हिट एंड रन है। I think I want to say thanks to CNN News 18 because media support is a very big support for all the world, ma'am. You have proved that you are the fourth pillar of the country. And अगर मीडिया सपोर्ट नहीं होता तो मुझे लगता है कि ये केस जो है ये सिर्फ एक हिट एंड रन का केस बन जाता। बट आई होप एंड आई विश दैट द सेंट्रल मिनिस्ट्री, द मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैव टेक इनटू द एक्शन एंड प्लीज ये जो मुद्दा है इसको ये मान के चलिए कि ये आपके घर की बेटी हो सकती है और आपके घर की बेटी थी, तभी इंसाफ आप दे पाएंगे। आप दोनों से सवाल, प्रेम सिंह जी आपका भी इस पे मत चाहूंगी। महिला सुरक्षा कहीं ना कहीं दिल्ली में एक बहुत बड़ा मसला रहा है। हमारी बेटियां बाहर जाती हैं, काम करती हैं, दोस्तों से मिलती हैं, कभी कभी रात को देर से भी घर आती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली की सड़कें इतनी असुरक्षित रहे। आपने एक बहुत अहम बात बोली कि वो वीडियो जो एक्सीडेंट का वीडियो था अभी तक वो सामने नहीं आया, वो वाला सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल मैम, सभी जगह के फुटेज है, बट हमारे को वो वाला वीडियो चाहिए जहां पे ये घटना हुई, कैसे घटना हुई। लड़की रगड़ती हुई जा रही है, वो निधि ने बता दिया, 4 बार इधर आगे पीछे करा, वो वाला फुटेज चाहिए ना, कि मतलब जहां पे हुआ था गाड़ी कैसे भिड़ी, लड़की नीचे आई तो आई, कैसे आई। एफएसएल टीम ने जांच की है, वो बलिनो का इतना स्पेस नहीं है जिसमें कि लड़की घुस जाए। जी जी जी, क्योंकि गाड़ी हम भी चलाते हैं, इतना तो तजुर्बा हमको भी है, ड्राइविंग ही करते हैं। Basically, he is a driver only. जी जी। Professionally, he is a driver. So he एक knows. चीज और बताइए, आप जैसे कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं कि बलेनो में इतना स्पेस बलेनो नहीं होता, 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस क्योंकि होता है, हम लोगों ने लगभग भी 6 वो इंच। गाड़ी देखी थी जब सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन में उसका पूरा एफएसएल हो रहा था, तो बिल्कुल नीचे बिल्कुल, इतनी जगह लग भी नहीं यही रही तो थी मैम हम उसमें। कह रहे हैं, Actually, एफएसएल ने जो- पूरी जांच करी है, हाँ। ये नहीं हो सकता कि मैम, जो इंडिया के- 6-7 इंची का इतना स्पेस है मैम, Yes. उसके अंदर हमारा जैसे मर्जी अपना सर ले लेना नहीं हो बिल्कुल सकता। सही बात। पैर मुड़ सकते हैं, सर भी मुड़ेगा, तो वो इस तरीके से अंदर नहीं घुसेगा। मैम, जो ऑटोमोबाइल्स एक्सपर्ट है इंडिया के और सारे वर्ल्ड के, वो पिछले 4 दिन से इसी बात का रिसर्च कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ऐसा जो है वो नहीं हो सकता। बाकी आपने एक सवाल पूछा महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली के बारे में, तो मैं अपना मत ये रखना चाहूंगा कि हमारे भारत में एक प्रथा है कि अगर कोई लड़की के साथ कभी भी कुछ गलत होता है तो लोगों का ये कॉमन सेंस जाता है कि उसी की गलती होगी। मैं कहता हूं कि 31 दिसंबर की रात को पूरा जो विश्व है वो नए वर्ष का जश्न मना रहा था, तो क्या सारे 800 करोड़ लोगों के साथ ये हुआ? नहीं भूपेन जी, एक बहुत अच्छी बात बोली आपने, और मुझे लगता है कि निर्भया की बात कहीं ना कहीं ये चेतना में बदलाव आया भी है। अगर कोई लड़की शराब पी रही है, मान लीजिए मैं पी रही उसको है, गलत नहीं मानता। बिल्कुल मैं बाहर जा रही हूँ, मैं अपने दोस्तों के अगर साथ कल ड्रिंक को कर रही उसकी हूँ, विसरा रिपोर्ट में ये बिल्कुल, आता है कि उसने बिल्कुल। शराब पी थी, तो मेरी संवेदनाएं उसके साथ कम नहीं होंगी, बिल्कुल, और ना बिल्कुल। मुझे लगता है भारत के लोगों के साथ लोगों की कम होंगी। और मुझे नहीं लगता कि अब उस समझ की एटलीस्ट एक हमें पब्लिक जरूरत प्लेटफॉर्म है, में yes. कोई भी जगह है Definitely. जहां पर आप विक्टिम को ब्लेम करें कि उसके साथ कैसे हुआ, तो विक्टिम ब्लेमिंग तो आप इस डिस्कोर्स में नहीं बिल्कुल चलेगी। नहीं कर सकते। उस पहलू पर वापस जाऊंगी कि क्या वो वही गाड़ी है जिससे एक्सीडेंट हुआ है? क्या परिवार को शक है कि अभी भी कुछ ऐसे तथ्य हैं जो छुपाए जा रहे हैं? आप खुद ड्राइवर हैं, आप कह रहे हैं बलेनो के नीचे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता क्या मैम। शंका है आपके मन में? नहीं हो सकता मैम, अगर मानो जबरदस्त तेजी में चलो गाड़ी भी चढ़ गई है मैडम, वो निधि बता रही है कि गाड़ी चढ़ी है और 3-4 बार आगे पीछे, उसकी मम्मी बता रही कि उसने अपनी मम्मी को बताया निधि ने कि उन्होंने आगे पीछे करी है, वो मेरे को भी उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, उसके अंदर 4-5 लड़के थे। निधि के बयान से ही हम बता रहे हैं, निधि ने यह भी बताया है कि जेड ब्लैक शीशे भी थे, जेड ब्लैक शीशे के अंदर उसने गिनती भी कर ली लोग कितने हैं। और अभी एक चश्मदीद एक मीडिया पे ये कह रहा है कि आगे वाला जो कंडक्टर साइड का जो शीशा था वो खुला हुआ था। अच्छा। तो अपने आप में ही जो है बहुत सारे विरोधाभास हैं। निधि की पूरी जो स्टोरी है, निधि की जो पूरी की पूरी बात है, उसमें से सिर्फ एक ही बात है जिसको लेके मैं बहुत पॉजिटिव हूं कि जो 302 का बार बार जो दिल्ली पुलिस के कल भी एक आला अफसर आके कहते हैं कि वी आर नॉट फाइंडिंग द मोटिव बिहाइंड दिस, सो हाउ कैन वी इम्पोज 302? सो सर, you have taken one girl to the magistrate, she registered, उसके बयान उसने 164 में दर्ज किए, and she is saying that intentionally they are trying to kill her. उनने ये भी बोला कि वो तो निधि को भी मारने की कोशिश कर रहे थे। So when, सर, अब आपको कौन सा मोटिव चाहिए मुझे बताइए।
45 केजी अंजलि जो थी वो 15 किलो का कंकाल बन जाती है। अब आप किस मोटिव का ख्याल कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मुझे मैम तस्वीरें दिखाई हैं जी, वो इतनी दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। मुझे लगता है मीडिया के कुछ लोगों ने अनऑफिशियली वो तस्वीरें भी देखी होंगी। बैक साइड्स में स्किन का एक टुकड़ा भी नहीं है जी। उसका जो ब्रेन है वो मिला ही नहीं है, मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ब्रेन इज मिसिंग, लंग्स जो है उनकी पोजीशन चेंज हो गई है। तो इतनी दर्दनाक मौत मुझे लगता है, मैं कह रहा हूं पूरे विश्व के इतिहास में किसी की नहीं हुई होगी। तो हम लोग ये जो डिस्कशन कर रहे हैं, पुलिस को इतना वक्त लग रहा है, मुझे लग रहा है पुलिस एक पॉजिटिव मोड में है। आप संडे तक वक्त लीजिए, बट अगर संडे तक आपको लगता है कि चीजें नहीं होंगी तो भारत के जो गृह मंत्री हैं, आपने एक स्पेशल टीम बनाई है शालिनी जी की, आप उनसे बात करें और ये जो केस है इसको सीबीआई को सौंपने से पहले आप एक बार पीड़ित परिवार से मिलें, आप इनका दर्द जानें। क्योंकि देखिए सर, अगर आप ये चाहते हैं, जब 2012 में मनमोहन जी की सरकार थी, आज मोदी जी की सरकार है, 11 साल में क्या बदला? आज भी दिल्ली की बेटी जो है वो सुरक्षित नहीं है। और ये तो मैं मीडिया का धन्यवाद कहूंगा कि आपने इस मुद्दे को उठा दिया। मीडिया के डाटा के हिसाब से, दिल्ली पुलिस के डाटा के हिसाब से 2022 में 14,000 रेप के जो हैं केस वो रजिस्टर्ड हुए हैं। तो मुझे ये बताइए बाकी लोगों को इंसाफ कब मिलेगा? नहीं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम मीडिया में भी जब इस तरह के केस उठाते हैं तो यही उम्मीद करते हैं कि एक लार्जर मैसेज डेफिनेटली और वुमेन सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सारे इश्यूज पर आए। आपने एक इंपॉर्टेंट बात बोली कि अगले 2-3 दिन में अगर आपको दिल्ली पुलिस से संतुष्टि नहीं हुई, उनकी तफ्तीश से संतुष्टि नहीं हुई, तो आप सीबीआई के पास जाना चाहेंगे। एक बहुत अहम पहलू, आपने विरोधाभास की बात की, आप बलेनो कार की बात कर रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग बयान आए हैं। कोई कह रहा है कि कार का जो फ्रंट शीशा था, जो दूसरी सीट थी लेफ्ट साइड का, वो खुला हुआ था। सीधा सवाल मैं आपसे पूछूंगी, क्या किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या परिवार के मन में ऐसी कोई शंका है इस समय? प्रेम सिंह जी। जी मैम, निधि ने यूँ बोला था, उस गाड़ी में 5 लोग थे। अब छानबीन करी है, उसमें अब 7 लोगों का कहाँ से जिक्र आया? निधि से और पूछा जाए कैसे क्या हुआ और कहाँ पे ये घटना हुई, उसकी वीडियो जरूर सख्ताई से उससे पूछा जाए कि कहाँ से ये 2 लोग और कहाँ से शामिल हुए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो स्कूटी पे जो सवार था, 3 जो वीडियो भी वायरल अभी खबर आई है, वो स्कूटी अंजलि की नहीं है। वो स्कूटी जुपिटर है, टीवीएस की है, टीवीएस की ही एंटॉर्क गाड़ी है जी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो एंटॉर्क गाड़ी है जिसके डिप्पर जल रहे हैं। मेरी भांजी की वो गाड़ी नहीं थी। तो पहले 4 से 5 लोगों की बात हो रही थी, अब बात हो रही है 7 लोग भी हो सकते हैं। 31 तारीख की घटना है, आज 6 तारीख हो गई है। दिल्ली पुलिस को अभी तक ये भी नहीं पता कितने लोग थे। इन्वेस्टिगेशन तो कर रही है, जब तो 2 और पहलू सामने आए। मुझे ऐसा लगता है इस पूरे वाक्य में कि जब तक मीडिया में ये केस हाईलाइट नहीं हुआ था, जब तक इसे भी वो 13,999 की श्रेणी में ही दिल्ली पुलिस रख रही थी। जैसे ही मीडिया में इतना हाइप हुआ तो आपका जो है दिल्ली सरकार भी एक्टिव हो गई, होम मिनिस्ट्री भी एक्टिव हो गई। बट प्रॉब्लम ये है मैम कि यहाँ पे सब पल्ला झाड़ रहे हैं। केजरीवाल जी ये कहते हैं कि जी दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, एलजी साहब जो हैं, आप रेजिग्नेशन दीजिए। तो मेरा ये कहना है कि अगर 15 लाख कैमरे लगे होते तो शायद वो सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने आता जिसमें ये कोलिजन हुआ है। तो प्रॉब्लम ये है कि वही वाली बात है, हमाम में सब दंगे हैं। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि सब एक तरीके से आए। अंजलि को इंसाफ कैसे देना उस पर बात हो, ना कि ये बीजेपी ने किया, ये कांग्रेस ने किया, ये आम आदमी पार्टी ने किया। क्योंकि अगर हम इस पे रह जाएंगे तो अंजलि का जो इंसाफ है वो शायद जो है लेंडिंग हो जाएगा। मेरा इस पूरे मुद्दे से जुड़ने का सिर्फ एक ही मैटर है, वो ये है कि अंजलि को इंसाफ मिले, सारे अक्यूज्डों को फांसी की सजा मिले। और मैं भारत के मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो अंजलि के परिवार की आवाज, पूरे हिंदुस्तान की आवाज सुनने वाला मैंने कोई प्रेम नहीं सिंह होता। जी से भी पूछा, आपसे भी सीधे सीधे पूछूंगी कि क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से उनका रवैया कैसा रहा है? क्या परिवार ने ये बोला है कि दिल्ली पुलिस उन्हें हैरेस कर रही है या किसी तरीके का दिक्कत है उनकी तरफ से? नहीं मैम, देखिए मैं आपको बताता हूं, पहले दिन जो 1 जनवरी को हुआ, दिल्ली पुलिस का जो बयान आता है वो बहुत शर्मनीय बयान है। डीसीपी साउथ कहते हैं कि ये हिट एंड रन केस है, क्योंकि 31 दिसंबर को जो वहां पर्टिकुलर कंजे वाला एरिया में जो पुलिस तैनाती थी वो शायद उतनी कन्वीनियंट नहीं थी कि एक बच्ची की जान बचा पाती। अगर वो, मैं कहता हूं, पार्टी भी करके आ रही थी, ओयो में फ्रेंड से भी मिलकर आ रही थी, मैं कह रहा हूं उसने अल्कोहल भी लिया था, तो क्या आपका लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है कि एक बच्ची पार्टी करने के बाद अपने घर में इस तरीके से पहुंचेगी? 45 किलो की बच्ची 15 किलो की रह जाएगी। पर उसके बाद जब 2 तारीख से जो है मुझे लगता है दिल्ली पुलिस जो है एक्टिव हुई है,
अभी भी अच्छा काम कर रही है और मुझे अभी भी ये पूरा भरोसा है कि दिल्ली पुलिस इस गुत्थी को सुलझा लेगी। अगर संडे तक मुझे लगता है कि कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आता है तो मंडे को परिवार और हम भारत के गृह मंत्री से मिलेंगे और उनसे हम ये निवेदन करेंगे कि इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस मान के सीबीआई की जांच हो, और अगर अमित शाह जी इस केस में इन्वॉल्व हैं तो आप मान के चलिए कि डायरेक्टली पीएमओ को, मोदी साहब को इस केस की रिपोर्टिंग दी जा रही है। जी, तो जब इतना बिल्कुल, बड़ा और मुद्दा है कहीं तो ना कहीं जब जी। एलजी साहब ने भी बोला है कि वो भी देख रहे हैं दिल्ली पुलिस कैसा काम कर रही है। प्रेम सिंह जी, आप सहमत हैं? आप भी चाहेंगे कि सीबीआई आईएएस पूरे मसले में अगर रविवार तक किसी तरीके का फेवरेबल आउटकम नहीं आता है तो? जी मैडम, रविवार तक इंतजार है। अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो उसके बाद सीबीआई छानबीन। बिल्कुल जी। एक अंतिम सवाल मेरा आपसे, मैं डिस्कशन खत्म करने से पहले पूछूंगी कि वो एक ब्रेडविनर थी अंजलि, परिवार का देखभाल कर रही थी, पैसे वही कमा रही थी, महीने की तनख्वाह वो ला रही थी। आपने बताया उनकी माताजी की भी तबीयत और स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। किडनी फेल है मैम। बहुत सारे वादे किए गए हैं राजनेताओं की तरफ से, मैम आश्वासन अभी मिला तक 1 रुपए भी की भी मदद या किसी भी तरीके की मदद परिवार की गई हो? नहीं मैम, आश्वासन दे के गए, नौकरी का और 10 लाख का आश्वासन दिया था, जिसके कारण अभी तक कुछ नहीं हुआ। मेरे कागज भी ले गए। अगर नौकरी देनी होती मैडम, कागज ले गए। रिंकू शर्मा के केस में तुरंत उस लड़के को 1 करोड़ की घोषणा, वो ज्यादा दूर का केस नहीं है, उससे 500 मीटर की दूरी पे ही हमारा घर है मंगोलपुरी, वो एक्स ब्लॉक में, हम वाई ब्लॉक में। 1 करोड़ की उसको घोषणा कर दी तुरंत। केंद्र सरकार ने उसको गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करी और एक मकान और प्लस एक चौक का नाम रिंकू शर्मा घोषित किया गया तुरंत। और आज तीसरा दिन है, उन्होंने बोला था 1 दिन का समय दिया जाए, पर आज तीसरा दिन है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप इस समय एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं और लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, परिवार को तुरंत इस समय क्या मदद चाहिए? मैम परिवार को इस टाइम देखो, दिल्ली सरकार ने बोला था, एक तो उसके किडनी दोनों फेल है, रात में भी उसकी बहुत ज्यादा कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, संभालना बहुत भारी हो गया था। डायलिसिस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जिसके कारण फाइनेंशियली दिक्कत के कारण उसका डायलिसिस नहीं करवाया गया। नवंबर की डेट थी, अब ये जनवरी हो गई है। मैम इसके रिलेटेड ऑलरेडी, क्योंकि मेरा परिवार से मुलाकात जो है मीडिया के माध्यम से ही हुई, मैं इनको नहीं जानता था। 1 तारीख तक मैं भी दिल्ली का एक आम नागरिक था, अपने घर में बैठा था, बट जब देखा कि एक ऐसी बच्ची जो घर का पूरा फाइनेंशियल बर्डन संभालती थी, जब उसके साथ ऐसा होता है, उसकी दोनों माओं की किडनी नहीं है, तो मैं पहले सुल्तानपुरी स्टेशन पहुंचता हूं, पुलिस स्टेशन। वहां कुछ मीडिया वाले लोग जो हैं मुझे घर ले जाते हैं और मैं माताजी से कहता हूं कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं पूरी तरीके से आपको मदद करूंगा। और आज जो है हमने माताजी की जो है किडनी की रिपोर्ट और सीबीसी कराया है, किडनी फंक्शन टेस्ट और हो चुका है। कल मैंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लिया है। कल हम अंजलि की माताजी का जो है फर्स्ट डायलिसिस कराएंगे। आप तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, लेकिन जी, कहीं ना कहीं सबकी हाँ, जवाबदारी है कि हम सब सामने आए और वैसी मदद करें जो हम कर सकते हैं। क्योंकि दिल्ली सरकार ने ये घोषणा की है कि 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और सरकारी नौकरी दी जाएगी। मेरे को प्रॉब्लम यह है कि जो दिल्ली जो आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो सारे मीडिया पे जाके कह रहे हैं कि ये चीज हो चुकी है। मैंने एक मीडिया पे एक आम आदमी पार्टी के उनसे पूछा भी था कि सर चेक मिलने में कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने कहा सर कि एक थोड़ा सा प्रोसेस है, इसको टाइम लगेगा। तो मैंने उनसे बहुत विनम्र तरीके से कहा था कि जब आप चेक दें तब आप इस चीज का गुणगान करें। नहीं, और मैं फिर से असर्ट करूंगी, जैसे कि प्रेम सिंह जी ने बोला कि माताजी को अच्छा से अच्छा इलाज मिले और जल्द से जल्द मिले। बिल्कुल। एक पहलू और जिस पे मैं बात करना चाहूंगी, हमने निधि की बहुत सारी बातें करी, मगर कैसे होंगे वो लोग जो उस गाड़ी के अंदर थे? पहले एक लड़की को रौंद देते हैं, फिर अपनी गाड़ी के नीचे वो फंसी हुई है, उसको लेके 15 से 20 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर जाते हैं। कभी कभी जब आप ऐसे हादसों के बारे में सुनते हैं तो इंसानियत पे से विश्वास उठ जाता है। आपको लगता है कि ऐसा लोग कर कैसे सकते हैं? आप रुक के उसको बचाने की कोशिश तो दूर, आप 14 किलोमीटर तक किसी लड़की को घसीट सकते हैं? मैम मुझे ऐसा लगता है इस केस में, क्या जितने भी 100% जो भी क्राइम होते हैं, चाहे वो रेप हो, चाहे वो मर्डर हो, वो आदमी कभी भी नॉर्मल कॉन्शियस में नहीं करता। जरूर एक कॉमन चीज आप हमेशा एक क्राइम में देखेंगे और क्रिमिनल में देखेंगे, वो अल्कोहल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है अल्कोहल पॉलिसी को लेके पूरे भारत सरकार को कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से हमारे भारत के बेटे दारू पी पी के अगर भारत की बेटियों को खत्म करेंगे, तो आप मुझे बताइए कि रक्षक ही अगर भक्षक बन जाएगा तो कैसे काम चलेगा। तो जो उस दिन हुआ वो बहुत गलत था। वो 5 लोगों को अगर उनको ये पता भी चल गया था कि गाड़ी के नीचे कोई आया है, तो
इंसानियत के नाते उनको गाड़ी रोक के कोशिश तो करनी थी। आप इस डर से कि यार कहीं हम पे कोई बात ना हो जाए, मैं आपको बताता हूं, मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है मैम, उसकी मौत 5 से 6 किलोमीटर में हुई है। मतलब जो शुरू में पहला हिट हुआ उसमें उसकी डेथ नहीं हुई है। तो अगर उस वक्त ही वो 5 लोग जो है उसको लेके अगर नजदीकी हॉस्पिटल में जाते तो शायद आज अंजलि हमारे बीच में होती। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक कंबाइंड फेल्यूर है। और उन 5 लोगों का जो है मुझे लगता है क्योंकि वो इतनी दारू पिए हुए थे कि वो पूरे राक्षस बन चुके हैं। तो मैं चाहता हूं ऐसे राक्षसों को लाल किले से या इंडिया गेट से फांसी की सजा हो। और ये मैं चाहता हूं। आप जब ऐसी बातें करते हैं तो मुझे वो दौर याद आता है जब निर्भया के लिए पूरा देश सड़क पे निकला था और सबने ये मांग की थी कि इस तरह की बर्बरता की समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बट मैम फिर हो गया ना। देखिए 2012 में निर्भया होता है, 2023 में अंजलि होता है। उस टाइम मनमोहन जी थे, आज मोदी जी हैं। उस टाइम शीला दीक्षित थी, आज केजरीवाल जी हैं। तो वही वाली बात है ना, सब लोग हैं। मैं कहता हूं इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने से ज्यादा बेटर है कि अंजलि को कैसे इंसाफ मिले। मैम देखिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए करोड़ों रुपए जो है वो दिए जाते हैं, क्या वो पैसा लोगों तक पहुंच रहा है? आप नहीं, जो और क्या मतलब समाज में उस तरह का मैसेज जा रहा है? नहीं जा रहा मैम। कहीं ना कहीं कानून का डर नहीं है। कानून का नहीं डर है, होता बिल्कुल नहीं है। तो टक्कर मारने के बाद वो लोग रुकते और उसको अंजलि को हॉस्पिटल अस्पताल ले जाते पहुंचाते। या पीसीआर वैन को आसपास वाला कोई बुला देता। मतलब मेरे समझ में एक चीज नहीं आती प्रेम जी कि पीसीआर वैन को फोन करने के बाद भी पीसीआर वैन नहीं आई। वहां पे एक लोकल जोमेटो डिलीवरी गाय था, वाला बता रहा था वहां पे कोई अभी भी हमें मिला था वो कह रहा भैया कोई भी बंदा वहां पे नहीं था, बैरिगेटर पे चौकी पे कोई भी नहीं था। मैंने ये देखा था कि सर निकला हुआ है। फिर वो दूसरी साइड गए, डिवाइडर के कारण उसको ये नहीं दिखा कि कहाँ की साइड से कैसे क्या हुआ है। बट उसने देखा कि उसको ना उसकी अंजलि का जो मुंडी थी वो उसको दिखी। उसको उसने कहा कि अंजलि की जो मुंडी है वो इधर लेफ्ट साइड के चक्रे के तरफ थी, उसको उतना दिखा। उसके बाद चूंकि वो डिलीवरी बॉय था, वो एक डिलीवरी दे रहा था, तो उसने डिलीवरी देने के बाद वहां पे एक पुलिस स्टेशन में चौकी के पास जाके कोशिश की कि अगर कोई पुलिस वाला हो, कोई पुलिस वाला नहीं था। तो मैं वही बता रहा हूं कि इट इज अ फॉल ऑफ पर्टिकुलर पुलिसमैन। Because of this, all the Delhi police people are feeling ashamed. So मेरा ये पॉइंट है कि वो पता करें कि वहां पर उस टाइम कौन लोग मौजूद थे, ऐसे लोगों के, ऐसे दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के अगेंस्ट भी एक्शन हो, जिससे कि दिल्ली पुलिस। देखिए क्या होता है मैम, अगर आपने 100 काम में से 99% काम अच्छे किए और अगर 1% काम बुरे होते हैं तो वो बुरा ही कहलाएगा। आज जब डॉक्टर चौरसिया या दिल्ली का मीडिया या भारत का मीडिया दिल्ली पुलिस से सवाल पूछ रहा है तो हमारा सवाल सारे के सारे दिल्ली पुलिस के लिए नहीं है। हम आपका सैल्यूट करते हैं। हमारा सवाल उन जन लोगों के लिए है जिनने अपना काम ईमानदारी से किया होता तो अंजलि आज हमारे साथ होती। लगता है कि हमें निडर होकर सवाल पूछना चाहिए। बिल्कुल मैडम, निडर होकर पूछना चाहिए। एक मासूम लड़की की जान गई है और ये किसी जान के साथ नहीं गई है, बहुत भयंकर तरीके से जान गई है। 45 किलो की अंजलि 15 किलो का कंकाल बनके जो है पंचतत्व में विलीन हुई है। तो ये जो उसके फैमिली को जो लॉस हुआ है मैम। भूपेन जी, अंततः आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी कि कैसे उदाहरण बनाया जाए समाज के लिए कि ये दोबारा ना हो। कोशिश तो हमारी हर प्रकरण में यही होनी चाहिए कि एक सही एग्जाम्पल, एक सही उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत करें। मैम मुझे ऐसा लगता है क्या अल्कोहल पॉलिसी को लेके कुछ पॉजिटिव चीज बननी चाहिए। दूसरी बात, वुमेन सेफ्टी और चाइल्ड सेफ्टी को लेके, चाहे वो मर्डर केस हो चाहे वो रेप केस हो, इसको लेके कुछ ऐसा काम होना चाहिए। एक्चुअली नॉर्मल इंसान में जो है कानून का डर नहीं है। जब तक कानून का डर नहीं आएगा, जब तक ऐसे वाक्य होते रहेंगे। और मैडम अगर भारत की बेटी हमारे भारत में ही सेफ नहीं है तो फिर वो क्या करेगी, मुझे बताइए। प्रेम सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपसे विदा लेने से पहले, कि अगर आपके पास पावर होती या आप अगर जज होते या आज आप इसके न्याय के फैसले में बैठे होते तो ऐसी कौन सी सजा है जो इस तरह के लोगों के लिए काफी होती? आपका मन क्या कहता है? मैं तो ये चाहता हूँ फांसी। ये बहुत गलत हुआ है, बहुत ही ज्यादा गलत। चाहे मैं कुछ भी होता पर मैं यही मांग करता कि उनको फांसी होनी चाहिए जी। और आप कैसे समझते हैं? आप भी पुरुष हैं, बाहर जाते हैं, आपकी भी बहन है, बेटियां हैं, माँ हैं। कुछ पुरुषों में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि वो ऐसी बर्बरता कर जाते हैं? वो पुरुष थोड़े, वो तो राक्षस हैं जी। उनके घर में बहन बेटी नहीं है। मैम मुझे लगता है इसमें ना थोड़ा सा जो पेरेंट्स होते हैं
उनको एक कंटिन्यूसली अपने बच्चों पे काउंसलिंग करनी चाहिए। नहीं, और कहीं ना कहीं ये संस्कारों का भी एक बहुत मैम बड़ा वही खेल मैं होता है बता रहा भूपेन सिंह हूँ, जी। काउंसलिंग करो, संस्कार दो। आप बताओ कि जो घर में जो बेटी है जिसको तुम बहन मानते हो, अगर बाहर भी तुम्हें, मैं नहीं कहता तुम सबको बहन मानो, बट कम से कम एज अ वुमेन उनको रिस्पेक्ट तो दो। कम से कम देखिए मैम, हम सुनते हैं कि 3-3 महीने की बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। मतलब क्या मेंटल स्टेटस है लोगों और का। मैं बार बार फोकस में इस केस पे वापस इसलिए ला रही हूँ क्योंकि देखिए निधि आई, निधि ने एक बयान दे दिया और निधि ने लाइमलाइट ले लिया, 164 में स्टेटमेंट दे दिया। जी। लेकिन उसके स्टेटमेंट में बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज हैं। डेफिनेटली। चाहे या ना चाहे, हो सकता है निधि का बयान आगे जाके केस को कमजोर भी कर दे क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है अपने स्टेटमेंट में, अलग अलग बातें बोल रही है, कोरॉबरेट नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल। फांसी की सजा 302 यही परिवार की मांग है प्रेम सिंह जी? यही मांग है, यही मांग है। 302। दिल्ली पुलिस पर आपको विश्वास है वो अपना काम करेंगे? जी, संडे तक का समय मांगा है जी। उसके बाद अगर ये कोई जवाब नहीं देते, अगर संडे तक के समय में दिल्ली पुलिस के काम से आप संतुष्ट नहीं है तो आप आगे क्या करेंगे? सीबीआई की मांग। सीबीआई की मांग। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एंड पूरी संवेदनाएं हैं हमारी सबकी जिसने भी ये पूरा प्रकरण देखा है, और हम उम्मीद ये करते हैं कि जैसे निर्भया के केस में एक उदाहरण बना था, कि दूसरा एग्जाम्पल बने कि फिर से किसी भी बेटी के साथ देश की राजधानी की सड़कों पर या हिंदुस्तान की सड़कों पर दोबारा ऐसा हादसा ना हो। प्रेम सिंह जी, भूपेन चौरसिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट।